साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल है, नया उबाल है और साल के पहले ही दिन नई खलबली मच गई है। संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि न सिर्फ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां बल्कि खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। जी हां, खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया और यहां तक कि संजय राउत की बोलती बंद कराने के लिए राउत पर ही बड़ा एक्शन भी हो सकता है। तो क्या कहा संजय राउत ने साल के पहले ही दिन, ऐसा क्या होने वाला है आगे, कैसे संजय राउत के कारण खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में साल के पहले दिन ही उबाल है, क्योंकि संजय राउत ने इस बार ऐसा कह दिया है जिससे खलबली मच गई। अब पहले सीधे सीधे आपको बताते हैं कि आखिर संजय राउत ने ऐसा कहा क्या। तो संजय राउत ने महाराष्ट्र की सरकार को अवैध करार दिया है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाकर अवैध सरकार बनाई गई है और जो कुछ भी पिछले साल हुआ वो सब कुछ अवैध था। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार का तख्ता पलट एक राजनीतिक साजिश थी और राजनीति दुरुपयोग का परफेक्ट उदाहरण है। महाराष्ट्र ने अवैध तख्ता पलट पिछले साल देखा। अब इसके बाद संजय राउत ने जो कहा, असली खलबली उसी से मची। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ तो खुद मुख्यमंत्री शिंदे समेत कई विधायक अयोग्य करार दिए जाएंगे और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का काम तमाम हो जाएगा। शिंदे सरकार पल भर में गिर जाएगी और इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। अब राउत तो इससे आगे भी बढ़ गए। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि अगर कानून के मुताबिक काम नहीं होता है और 16 विधायक अयोग्य नहीं ठहराए जाते हैं तो फिर हमारे पास दूसरे भी रास्ते हैं और वैसे भी हमारे संपर्क में कई विधायक हैं। ये बड़ा दावा, जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा साल के पहले दिन ही संजय राउत ने कर दिया। सबसे ज्यादा बवाल इसी बात को लेकर हो गया। जी हाँ, क्योंकि 16 विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो तो ठीक है, लेकिन कई विधायकों के संपर्क में होने की जो बात संजय राउत ने कही है, उससे एक बार फिर राउत पर बड़ा आरोप लगा है महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का, सरकार के खिलाफ काम करने का। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद ही तुरंत राज्य सरकार ने भी अपनी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और अलर्ट ये किया है कि कौन कौन विधायक संजय राउत या फिर ठाकरे गुट के संपर्क में होंगे या फिर संपर्क में हो सकते हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। क्योंकि जैसी बगावत उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुई थी, वैसी ही बगावत अगर शिंदे गुट के खिलाफ हुई तो सरकार को मुश्किल आ सकती है और बड़ा दावा संजय राउत ने कर दिया है, जिसके बाद खलबली मच गई है। अब कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है, कहानी इससे आगे भी है। जी हाँ, संजय राउत ने बड़ा दावा तो जरूर कर दिया, तो कहीं ऐसे में सरकार को अस्थिर करने के आरोप में, कहीं सरकार के खिलाफ साजिश करने के आरोप में संजय राउत पर ही एक्शन ना हो जाए। जी हाँ, भले ही राजनीति में विधायकों का या फिर चुने हुए प्रतिनिधियों का इधर से उधर होना सामान्य बात है और कई बार ये लोग पाला बदलते रहे हैं, लेकिन खुलेआम कभी ऐसे दावे नहीं हुए। मगर इस बार दावे हुए और ये दावे संजय राउत ने किए हैं तो संजय राउत को ही मुश्किल में भी डाल सकते हैं और राउत को उल्टा फंसा सकते हैं, संजय राउत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब आगे क्या हो सकता है तो वो भी समझिए। पहली नजर सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो 16 विधायकों की अयोग्यता पर क्या फैसला देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ठाकरे गुट के पक्ष में फैसला देती है तो महाराष्ट्र की सरकार को झटका नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका लग सकता है और अगर शिंदे गुट के पक्ष में फैसला देती है तो फिर सरकार बनी रहेगी, बची रहेगी और तब की कंडीशन में शिंदे सरकार और ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाएगी। और अगर संजय राउत दूसरी तरह से कोशिश करते हैं सरकार के खिलाफ तो फिर खुद राउत के लिए रास्ते और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि तब महाराष्ट्र की सरकार पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और पूरी ताकत के साथ इसका जवाब भी देगी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि पहले ही दिन साल के संजय राउत ने खलबली मचा दी है, महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल ला दिया है, बड़े दावे कर दिए, बड़े खुलासे कर दिए और उम्मीद है अभी संजय राउत को ये है कि कुछ न कुछ उनके पक्ष में होगा। लेकिन हाँ, विपक्षी यानी कि जो उनके विरोधी हैं वो भी चुप बैठने वाले नहीं है। तो आपका क्या कहना है, कितना दम हो सकता है संजय राउत के दावों में और बातों में, और क्या इन दावों की वजह से संजय राउत की मुश्किल बढ़ेगी? कमेंट आप भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी और नई खबर है और एक तरह से सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को ललकार दिया है। संजय राउत को भी लपेटे में ले लिया है, क्योंकि इस बार बड़ा नहीं बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। सीधे सीधे पहले आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि ऐलान क्या हुआ और फिर बताएंगे कि इसका असर क्या होने वाला है।
असल में आरोप है कि महाराष्ट्र में नौकरी का झांसा देकर कई लोगों से पैसे लिए गए, फ्रॉड किया गया, बड़ा धोखेबाजी की गई, बड़ा फ्रॉड किया गया और आरोप है कि करीब 10 लाख रुपए एक एक शख्स से लिए गए और उन्हें कहा गया कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। और यही नहीं, 10 लाख रुपए लेने के बाद उन्हें बकायदा ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया। जी हाँ, बीजेपी नेताओं का आरोप है कि 10 लाख रुपए लिए गए, ट्रेनिंग के लिए गोंदिया भेजा गया और वहां पर आरोपों के मुताबिक एक स्कूल में यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। स्कूल में ट्रेनिंग का सिर्फ झांसा दिया गया और इतना नहीं, आरोप है कि वहां पर झूठी ट्रेनिंग के बाद उन्हें बाकायदा नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया और कहा गया कि इस ज्वाइनिंग लेटर के बाद उन्हें सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षक यानी कि कोच की नौकरी दी जाएगी। मगर आरोप है कि इनमें से किसी को भी नौकरी दी ही नहीं गई, क्योंकि ये बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा फ्रॉड था और 10-10 लाख रुपए इस मामले में लिए गए। ये आरोप बीजेपी नेता लगाते रहे हैं और इस मामले में बड़ा खेल ये है कि आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई और युवा सेना के नेता वरुण सरदेसाई के इसमें शामिल होने का आरोप है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई के जरिए सीधे सीधे आदित्य पर, उनके पिता उद्धव ठाकरे पर हमला किया जा रहा है और एक तरह से सीधे सीधे उनको लपेटने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अब जांच का ऐलान होने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो 32 साल के उस शख्स से नहीं डरते हैं, यानी कि आदित्य ठाकरे से नहीं डरते हैं। साथ ही कहा कि ना ही उनके पिताजी यानी कि उद्धव ठाकरे से डरते हैं। फडणवीस ने कहा कि जिसने भी गलत काम किया है, जिसने भी गलत का साथ दिया है और गलत होने दिया है, उन सभी पर एक्शन होगा। इतना ही नहीं, संभावना तो यहां तक है कि इस मामले में भी संजय राउत को लपेटा जा सकता है, क्योंकि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के सबसे करीब संजय राउत ही रहे हैं और जब देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे और उनके बेटे पर हाथ डालने से नहीं चूक रहे हैं, एक्शन लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो साथ में संजय राउत को भी लपेटा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का शिंदे कैंप लगातार संजय राउत पर हमलावर रहा है और इस बार अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा एक्शन हो सकता है। हालात ऐसे हो सकते हैं कि अगर मामला कहीं से भी इन तीनों के करीब आता है या फिर इन तीनों के पास भी आता है, इन तीनों की कहीं से कुछ भी कोई भी जानकारी या फिर संभावना मिलने की होती है, तो फिर तो इन तीनों को एक ही बार में लपेटा जा सकता है और इसीलिए इस बार ये बड़ा ऐलान किया गया, बड़ा एक्शन हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने तो यहां तक कह दिया कि लोग कहते थे कि महाराष्ट्र जल उठेगा, जलने लगेगा, लेकिन इतना सब कुछ हुआ और एक माचिस की तीली तक नहीं जली। जी हाँ, यहाँ पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला किया और एक तरह से टॉन्ट मार दिया कि जो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर उनकी सरकार को कुछ होगा तो महाराष्ट्र जल उठेगा, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का कहना है। और उनकी नाक के नीचे से 50 लोग चले गए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के लिए कहा। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक तो संजय राउत अकेले फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब पहले दिशा सालियान मामले की एसआईटी जांच और फिर उसके बाद इस नौकरी घोटाले की जांच ने मामले को बुरी तरह से फंसा दिया है। न सिर्फ संजय राउत बल्कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए भी हालात मुश्किल कर दिए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में खासा उबाल आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई इस बार एक्शन होगा? क्या वाकई इस बार कुछ होगा या फिर सिर्फ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।